मूवी की स्टार्टिंग में हम मैरिज हॉल का सीन देखते हैं जहां पर अयान अपनी मंगेतर गुमी के साथ शादी कर रहा था, लेकिन तभी गुमी को कुछ जरूरी कॉल आता है और वो अयान को सॉरी बोलकर वहां से निकल जाती है। और वहीं अयान गुमी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कुछ गार्ड्स आकर अयान को रोक लेते हैं और तभी वहां पर जियाली ब्लैक गाउन में आ जाती है और अयान को शादी करने के लिए कहती है, लेकिन अयान मना कर देता है क्योंकि जियाली पूरी सिटी की नंबर 1 माफिया मानी जाती थी और अयान जियाली से शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जियाली उसे रोक लेती है और उसकी कंपनी पूरी तरह से बर्बाद करने की धमकी देते हुए उससे शादी कर लेती है। और वहीं अयान भी न चाहते हुए भी जियाली से शादी कर लेता है क्योंकि शादी में आया कोई भी जियाली के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वहीं जियाली भी अयान के साथ शादी करके उसे अपने साथ अपने घर ले आती है फर्स्ट वेडिंग नाइट सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन अयान जियाली को अपने करीब नहीं आने देता और उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि भले ही उसने जबरदस्ती उससे शादी कर ली हो, लेकिन वो उससे कभी प्यार नहीं करेगा। ये बोलकर अयान वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जियाली तभी उसे किस कर लेती है और अयान को बेड पर धक्का देते हुए उसे सीड्यूस करने की कोशिश करती है। वहीं अयान जियाली से दूर होने की कोशिश कर रहा था। वहीं नेक्स्ट डे जियाली अपनी फ्रेंड म्याऊ म्याऊ के साथ एक पेंटिंग एग्जीबिशन में गई थी, जहाँ पर जियाली अयान की बनाई हुई पेंटिंग देखती है जो उसे बचपन की याद दिलाती है, लेकिन तभी म्याऊ म्याऊ बताती है कि वहाँ पर उसका हस्बैंड अयान भी है और फिर जियाली जल्दी से उससे मिलने के लिए जाती है क्योंकि उसकी पुरानी मंगेतर गुमी भी उसे ढूंढते हुए वहाँ पर आ रही थी और जियाली नहीं चाहती थी कि गुमी फिर से उसके अयान को उससे छीन ले, लेकिन गुमी एक नंबर की बेशरम थी। वो जानबूझकर जियाली और अयान के बीच में घुसने की कोशिश करती है, तो जियाली भी अयान का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेती है ताकि वो गुमी को दिखा सके कि अब अयान उसका है। और फिर वो गुमी को वार्निंग देती है कि अब वो उसके हस्बैंड से दूर रहे, नहीं तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। और फिर वो अयान को अपने साथ चलने के लिए कहती है कि अगर वो साथ नहीं गया तो वो गुमी के लिए अच्छा नहीं होगा। और वहीं घर आने के बाद जियाली अयान पर गुस्सा करती है और उसे पनिशमेंट के तौर पर उसे अपने कपड़े निकालने के लिए कहती है और फिर जियाली अयान के क्लोज आकर उसकी बॉडी पर पेंटिंग करने लग जाती है और कहती है कि अभी वो उसे बस इतने में ही छोड़ रही है और अगर उसने उसे धोखा देने की कोशिश की या फिर गुमी के पास गया तो उससे बुरा कोई नहीं होगा क्योंकि अब वो उसका हस्बैंड है। तभी जियाली को उसके फादर का मैसेज आता है जो उसे मिलने के लिए घर बुलाते हैं। जियाली अपने फादर के घर पहुंच जाती है जहां पर उसके फादर जियाली से उसकी शादी के बारे में पूछते हैं और अपने हस्बैंड के साथ घर पर खाना खाने के लिए कहते हैं। वही स्टेप मदर तो जियाली को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, इसीलिए वो मुंह बना रही थी और जियाली को बुरा भला बोल रही थी, लेकिन जियाली को उसकी बातों से घंटा फर्क नहीं पड़ता। और वहीं हम दूसरी तरफ अयान को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ बार में ड्रिंक कर रहा था, जहाँ पर उसके दोस्त जियाली के बारे में पूछते हैं कि उसकी वाइफ तो पूरी सिटी की माफिया है, आखिर वो अपनी वाइफ के साथ कैसे रहता होगा, क्या वो उसे पीटती भी है। अयान गुस्से से उसे घूरता है, लेकिन तभी वहाँ पर भूमि आ जाती है और ड्रामा करते हुए अयान से कहती है कि सारी गलती उसी की है, उसे शादी में छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, उसकी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। और फिर इमोशनल ड्रामा करते हुए अयान को अपने साथ डांस करने के लिए कहती है। वहीं अयान बिना चाहते हुए मान जाता है और फिर गुमी से गले लगाकर उससे माफी मांगते हुए उसे अपनी जिंदगी में वापस आने के लिए कहती है। अयान मना करने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर गुमी भी क्लैपिंग करते हुए आ जाती है और अयान और उसके दोस्त तो हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों की फटकर 4 हो गई थी। और वहीं गुमी गुस्से से अयान की तरफ सिगरेट के कस लेते हुए आती है और उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और फिर उस सिगरेट के धुएं को गुमी के ऊपर छोड़ते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे हस्बैंड को मुझसे छीन सकती हो? तुम्हें शायद पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, तभी तो तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत बढ़ गई है और तुम मेरे ही हस्बैंड पर मेरे ही सामने डोरे डाल रही हो। अयान भूमि को बचाने के लिए भूमि के सामने आकर खड़ा हो जाता है और जियाली को कहता है कि वो ज्यादा बोल रही है, उन दोनों का आज तक कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन जियाली तो गुस्से से अपनी बंदूक निकाल लेती है और अयान के सर पर पॉइंट करते हुए कहती है, उसे क्या लगता है कि वो बेवकूफ है या उसे कुछ दिखाई नहीं देता? अगर वो इसी समय उसके साथ घर नहीं गया तो वो उसकी आंखों के सामने ही गुमी को अपनी बंदूक की गोलियों से भून देगी, जिससे अयान और गुमी दोनों घबरा जाते हैं। और फिर अयान जियाली के साथ घर चला जाता है, जहाँ पर जियाली गुस्से से घर पहुँचने के बाद अयान को पनिशमेंट देने की पूरे मूड में आ चुकी थी और शायद इस बार अयान उससे गुस्से से नहीं बचने वाला था क्योंकि गुमी अयान से शिद्दत वाला प्यार करने लगी थी और
और वो किसी भी कीमत पर अयान को किसी के साथ भी नहीं बांटने वाली थी। लेकिन वो किसी भी कीमत पर अयान को चोट भी नहीं पहुंचाना चाहती थी, इसीलिए वहाँ से सीधे गुस्से से बार में चली जाती है, जहाँ पर म्याऊ म्याऊ उसके लिए कई सारे हैंडसम मेन मॉडल बुलाती है ताकि वो अपने गुस्से को ठंडा कर सके। और वहीं वो मेन मॉडल भी जियाली को सर्व करते हुए उसे ड्रिंक पिला रहे थे, लेकिन जियाली गुस्से से उस ड्रिंक को उसी मेन मॉडल को पिला देती है। और तभी वहाँ पर उसके कई सारे बॉडीगार्ड्स भी आ जाते हैं जो अपने साथ गुमी को भी पकड़ कर लाए थे। और फिर जियाली को पता चलता है कि गुमी ने उसे फंसाने का प्लान किया था और इन मेन मॉडल को पहले ही पैसे देकर उसे ड्रग्स ड्रिंक में पिलाना चाहती थी ताकि वो जियाली की रेपुटेशन खराब कर सके और अयान को दिखा सके कि जियाली कितनी गंदी है। लेकिन जियाली उस ड्रग को गुमी को ही पिला देती है और एक मेन मॉडल को उसके पास धक्का दे देती है और खुद भी उस ड्रग को पी लेती है ताकि वो अयान का टेस्ट ले सके कि आखिर इस मुसीबत में फंसने के बाद वो किसे चुनेगा। और वहीं कुछ टाइम बाद वहाँ पर अयान भी आ जाता है क्योंकि उसे पहले ही गुमी ने कॉल करके बुला लिया था। और वहाँ पर अयान जैसे ही आता है तो देखता है कि कैसे गुमी के साथ एक मेन मॉडल बदतमीजी कर रहा है और साथ ही जियाली की भी तबीयत काफी खराब है। और वहीं जियाली भी अयान की तरफ देखती है, लेकिन अयान तो सीधे जियाली को पार करके गुमी को बचाता है और उसे अपने साथ बाहर लेकर चला जाता है, जो देखकर तो जियाली का दिल ही टूट जाता है। तभी वहाँ पर जियाली का असिस्टेंट आता है और जियाली नशे में होने की वजह से असिस्टेंट के करीब जाने लगती है, लेकिन वो याद दिलाता है कि वो उसका हस्बैंड अयान नहीं है। तो जियाली गुस्से से एक चाकू से अपने हाथ को इंजर्ड करना चाहती थी ताकि वो नशे की वजह से अपने होश ना खोए, लेकिन तभी वहाँ पर अयान आकर उस चाकू को रोक लेता है और उसकी वजह से उसके हाथ में चोट लग जाती है। जियाली उसे देखकर काफी खुश तो होती है, लेकिन अयान के जख्मी हाथ को देखकर उसे काफी बुरा लगता है। जियाली अयान को किस कर लेती है और फिर उसके हाथ के बहते खून को सक करने लगती है और फिर अयान के क्लोज आने लगती है, लेकिन अयान जियाली को संभालता है और उसे अपने साथ हॉस्पिटल चलने के लिए कहता है। तो जियाली भी अयान को गले लगा लेती है और वहीं अयान भी जियाली को अपने साथ हॉस्पिटल लेकर आता है, जहाँ पर वो जियाली का काफी ख्याल रखता है। वहीं जियाली भी होश में आ गई थी। अयान जियाली पर गुस्सा करता है कि आखिर वो गुमी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है, वो आखिर एक लड़की है। और वहीं जियाली अयान के मुंह से गुमी का जिक्र सुनकर उस पर गुस्सा करने लगती है, क्योंकि अयान तो सारा दोस्त जियाली को ही दे रहा था कि उसने बार में गुमी को परेशान किया था और जानबूझकर उसे ड्रग देकर उसे फंसाने की कोशिश की थी। वहीं दूसरी तरफ जियाली का असिस्टेंट आकर उसे एक वीडियो दिखाता है और बताता है कैसे अयान इस समय चोरी छुपे गुमी से मिल रहा है और उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, जो देखकर तो जियाली गुस्से से पागल हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ गुमी तो अयान को समझाने की लाख कोशिश कर रही थी और इनोसेंट बनते हुए सारा इल्जाम जियाली पर लगाती है कि वो उन दोनों के बीच में आई है, उन दोनों की शादी बर्बाद करके अब वो उन दोनों को अलग करना चाहती, वो उससे प्यार करती है कि वो जियाली को छोड़कर उसके पास नहीं आ सकता है। अयान उस पर गुस्सा करता, लेकिन तभी वहाँ पर जियाली आ जाती है और उन दोनों को एक साथ देखकर गुस्से से भड़क उठती है। और वही गुमी भी जियाली को कहती है कि वो उससे अयान को नहीं छीन सकती है, क्योंकि अयान उसके साथ खुश नहीं है और वो अयान की जिंदगी बर्बाद कर रही है। आखिर क्यों वो अयान को डिवोर्स देकर उसे आजाद कर देती, जो सुनकर जियाली गुस्से से गुमी को मारने दौड़ती है, लेकिन तभी अयान बीच में गुमी को बचाने के लिए आ जाता है, जिससे जियाली गुस्से से अयान का गला ही दबाने लगती है और फिर बंदूक निकाल कर गुमी पर पॉइंट कर देती है, जिससे अयान को लगता है कि जियाली फिर से उन्हें धमकाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी बंदूक में गोलियां नहीं है। और वहीं जियाली तो गुस्से से गोलियां चला भी देती है, जिससे गुमी की तो फटकर चार हो जाती है, वो डर के मारे नीचे गिर जाती है। और वहीं जियाली अयान को अपने साथ चलने के लिए कहती है। वहीं अयान भी काफी ज्यादा घबरा जाता है, इसीलिए वो जियाली की बात मानकर उसके साथ चला जाता है, जहाँ पर कार में जियाली अयान को अच्छी तरह से पनिश करती है अपने तरीके से, क्योंकि जियाली अयान को गुमी के साथ देखकर काफी ज्यादा जलन महसूस कर रही थी। और तभी वहाँ पर जियाली अयान की नेक पर वाइट कर लेती है ताकि जियाली अयान पर अपना हक जमा सके। कि तभी वहाँ पर जियाली का असिस्टेंट भी आ जाता है और कुछ देर बाद जियाली की कार को कई सारे गुंडे घेर लेते हैं उसे जान से मारने के लिए। और वहीं जियाली भी अपनी कार से निकल जाती है उन सबको अच्छे से ठिकाने लगाने के लिए। साथ में जियाली का असिस्टेंट भी उन लोगों की अच्छी खासी कुटाई करता है और कहता है कि उसे सबसे पहले अयान को बचाना चाहिए। वहीं जियाली भी अयान को कार में से निकालकर अपने साथ लेकर भागती है ताकि वो पहले अयान को सुरक्षित कर सके, लेकिन तभी एक गुंडा पीछे से जियाली पर वार करता है। अयान जल्दी से उस गुंडे को बंदूक से शूट
शूट कर देता है क्योंकि जाली की बंदूक कार में ही रह गई थी और अयान ने सेफ्टी के लिए ले ली थी। और अब जाली अयान को सुरक्षित करके वहाँ से भागती है ताकि वो उन गुंडों का ध्यान बटा सके। अभी बहुत सारे गुंडे जाली को एक कोने में घेर लेते हैं और तभी वहाँ पर गुमी आ जाती है क्योंकि ये सब कुछ प्लान किसी और का नहीं बल्कि गुमी का था और वो जाली को जान से मारकर उसे अपने रास्ते से हमेशा के लिए हटा देना चाहती थी। लेकिन वो जैसे उसे गन से पॉइंट करती तभी वहाँ पर अयान बीच में आ जाता है जिससे गुमी की जगह अयान को गोली लग जाती है और अयान काफी बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। और तभी वहाँ पर जाली के लोग भी आ जाते हैं और उन लोगों को पकड़ लेते हैं। वहीं जाली भी जल्दी से अयान को हॉस्पिटल लेकर आती है जहाँ पर अयान की जान बच गई थी और अब वो पहले से बेहतर महसूस कर रहा था। वहीं जाली उसकी अभी भी फिक्र कर रही थी लेकिन अयान जाली को घर पर जाकर आराम करने के लिए कहता है। वहीं जाली भी घर आने के बाद अपना एक लॉकर खोलती है और उसके अंदर कुछ सामान रखे हुए थे जिसे जाली ने बिल्कुल खजाने की तरह सुरक्षित रखा था और फिर वो उसमें अयान की पट्टी की हुई डाई को भी बड़े ही संभाल कर रख देती है। तभी जाली को अपने सिस्टर से पता चलता है कि उसका हस्बैंड हॉस्पिटल से गायब है। जाली परेशान हो जाती है और अयान को ढूंढती है। तब उसे पता चलता है कि अयान उसके फादर के घर पर गया है, इसीलिए जल्दी से जाली भी वहाँ पहुँच जाती है जहाँ पर जाली के डैड उसे गुस्सा कम करने के लिए कहते हैं कि वो उनका दामाद है तो आखिर वो उनके घर पर क्यों नहीं आ सकता है, जिससे जाली अपने फादर पर भड़क उठती है। और वहीं उसका स्टेप ब्रदर भी जाली को बुरा भला बोलने लगता है लेकिन जाली को उन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता था और वो अयान को अपने साथ वहाँ से लेकर चली जाती है क्योंकि वो अपने फादर और स्टेप ब्रदर को बहुत अच्छे से जानती है कि वो कितने तक कमीने हैं। वहीं जाली अयान को घर लाने के बाद उसका अच्छे से चेकअप कराती है जहाँ पर अयान अभी पूरी तरह से ठीक हो रहा था। और वहीं जाली को अपने सिस्टर से पता चलता है कि उसके फादर कंपनी की 50वीं सालगिरह सेलिब्रेट करने जा रहे हैं और वहीं जाली अयान से मिलने के लिए आती है और वहीं अयान भी जाली को गले लगा लेता है क्योंकि अयान और जाली के रिश्ते अब ठीक हो रहे थे। लेकिन जाली की खुशियों पे ग्रहण लगने वाला था क्योंकि जाली की मदर इन लॉ आकर उसे खींचकर थप्पड़ लगा देती है और उस पर गुस्सा करती है क्योंकि उसकी वजह से उसके बेटे की जान खतरे में पड़ गई थी। वहीं दूसरी तरफ अयान को अपने दोस्तों का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि जाली की वजह से गुमी की कंपनी बैंकरप्ट हो गई है, जिससे अयान गुस्से से जाली से बात करने के लिए आता है। और वहीं जाली भी इनकार नहीं करती और कहती है कि उसने गुमी की कंपनी को बैंकरप्ट किया है क्योंकि वो अब उसे बर्बाद होते हुए देखना चाहती है, जिससे अयान गुस्से से वहाँ से जाने की कोशिश करता है लेकिन जाली उसे नहीं जाने देने वाली थी और वो अयान को आराम करने के लिए कहती है ताकि वो रात में कंपनी की 50वीं सालगिरह में जा सके। वही कंपनी की 50वीं सालगिरह में जाली की स्टेप मदर ने तो जाली को फंसाने के लिए एक अलग से प्लान तैयार कर रखा था और वो जानबूझकर उसे एक लड़के से मिलाती है जो जाली को पीने के लिए एक ड्रिंक देता है जिसके अंदर पहले से ही कुछ मिलाया था। वही जाली भी उस ड्रिंक को पी लेती है लेकिन तभी एक वेटर गलती से उसके कपड़ों पर ड्रिंक गिरा देता है और वो साफ करने के लिए वहाँ से चली जाती है। और फिर मौका पाकर स्टेप मदर अयान से बात करती है और उसे जाली के खिलाफ भड़काती है लेकिन अयान को कोई फर्क नहीं पड़ता। वही स्टेप मदर को लगता है कि उसकी दाल नहीं गल रही तो वहाँ से चली जाती है और फिर वहाँ पर गुमी आ जाती है और हमेशा की तरह अपना रोना गाते हुए अयान को अपनी तरफ करने की कोशिश करती है कि जाली बहुत ज्यादा बुरी है और उसने उसे बर्बाद कर दिया। लेकिन अयान गुस्से से वहाँ से चला जाता है लेकिन जाली का असिस्टेंट अयान पर पूरी नजर रख रहा था। वहीं हम दूसरी तरफ जाली को देखते हैं जो एक लड़की के साथ एक कमरे में थी और वहीं बाहर पार्टी में हर तरफ हंगामा मचा हुआ था कि जाली एक लड़के के साथ एक कमरे में है और अपने हस्बैंड को चीट कर रही है। सभी लोग भीड़ लगाकर उस जगह पर आ जाते हैं ताकि जाली को बदनाम कर सके लेकिन तभी वहाँ पर जाली भी आ जाती है और कमरे का दरवाजा खोला जाता है जहाँ पर जाली नहीं बल्कि जाली की स्टेप मदर किसी और लड़की के साथ हुकअप कर रही थी, जो देखकर तो जाली के फादर स्टेप मदर पर गुस्सा करने लग जाते हैं और वहीं जाली भी स्टेप मदर को उसी के जाल में फंसा देती है और अयान को लेकर घर आ जाती है जहाँ पर वो अयान को वीडियो दिखाती है जिसमें वो गुमी से बात कर रहा था। और फिर जाली अयान पर गुस्सा करने लग जाती है और उसे बताती है कि कैसे उसने पहले भी उसे बताया था कि अगर वो अगली बार गुमी के साथ मिला तो वो उसे छोड़ेगी नहीं और हमेशा के लिए कैद कर लेगी। और फिर वो अयान को खींचते हुए एक कमरे में लेके आती है जहाँ पर एक सोने का पिंजरा बना हुआ था और जाली उसके अंदर अयान को धक्का दे देती है और अपने हाथ में एक खंटर लेकर अयान को धमकाती है कि अब वो हमेशा के लिए उसके पास
रहेगा उसकी कैद में, क्योंकि अब वो उसे कहीं पर भी जाने नहीं देगी और ना ही किसी से मिलने देगी। अयान उस पर गुस्सा करता है, लेकिन जाली पर अयान के गुस्से का कोई असर नहीं होता। और वहीं दूसरी तरफ स्टेप मदर जाली से मदद मांगने के लिए आई थी कि वो उसे बचा ले, उसकी मदद करे, क्योंकि उसे घर से निकाल दिया गया है। लेकिन इस स्टेप मदर को कौन बताए कि इसके काले कारनामे के पीछे कोई और नहीं बल्कि जाली ही है जिसने उसे फंसाया था। क्योंकि स्टेप मदर जाली को बर्बाद करना चाहती थी, इसीलिए जाली ने उसे ही हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया था। और फिर जाली अयान के पास खाना लेकर आती है, लेकिन अयान गुस्से में था और वो खाना खाने से इनकार करता है। तो जाली फोर्सफुली अयान को किस कर लेती है। अयान जाली को खुद से दूर धक्का देता है और तभी वहाँ पर जाली का असिस्टेंट आता है और जाली को बताता है कि उसके फादर कुछ खिचड़ी पका रहे हैं और उसके साथ कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। और वहीं जाली के फादर का भी कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए घर पर बुलाते हैं, जहाँ पर जाली के फादर स्टेप मदर को इतनी आसानी से जाने नहीं दे रहे थे, उसे और भी ज्यादा पनिशमेंट दे रहे थे। जहाँ पर स्टेप मदर तो काफी ज्यादा माफिया मांग रही थी और जाली को बचाने के लिए कहती है, जिससे स्टेप फादर उस पर हंसते हैं और कहते हैं कि जाली उनसे भी बड़ी मॉन्स्टर है और फिर वो स्टेप मदर को वहाँ से ले जाने को कहते हैं। वहीं हम दूसरी तरफ अयान को देखते हैं जो चोरी छुपे वहाँ से निकल चुका था। वहीं जाली के फादर जाली को ब्लैकमेल करने के लिए वहाँ पर उसकी मदर इन लोग को भी लेकर आ गए थे, क्योंकि वो चाहते थे कि जाली कंपनी के सीईओ की पोजीशन छोड़कर उसके स्टेप ब्रदर को दे दे। लेकिन जाली तो अपने फादर के झांसे में बिल्कुल भी नहीं आती, यहाँ तक कि अपनी मदर इन लोग को भी अपने साथ वहाँ से लेकर चली जाती है। तभी वहाँ पर अयान भी आ जाता है और वही मदर इन लोग तो जाली पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि वो अपने मामले में उसके बेटे को ना घसीटे, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसका बेटा भी उसकी लड़ाइयों में फंसकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर दे, इसीलिए वो उसे डिवोर्स दे दे। लेकिन जाली इनकार करती है और कहते है कि वो मरने के बाद भी अयान को नहीं छोड़ेगी। और वहीं अयान भी अपनी मदर को लेकर वहाँ से चला जाता है और वहीं जाली अपने घर आ जाती है, जहाँ पर उसका दुख दर्द बांटने के लिए म्याऊ म्याऊ भी आ जाती है। वहीं जाली अपनी सारी प्रॉब्लम उसे बताती है और वहीं म्याऊ म्याऊ जाली को एडवाइस देती है कि अभी उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है और अगर वो अयान के साथ रहेगी तो अयान भी प्रॉब्लम में पड़ सकता है, तो वो उसे डिवोर्स दे देगी, तो इसी में उसकी भलाई है। और वहीं जाली भी अयान की सुरक्षा चाहती थी, इसीलिए वो भी डिसाइड कर लेती है कि वो अयान को छोड़ देगी। वहीं हम दूसरी तरफ अयान को देखते हैं जिसकी मदर उसे डिवोर्स देने के लिए कहती है जाली को। वहीं अयान को याद आने लगता है कि जाली कैसे उसके साथ इतने अच्छे से बिहेव करती थी और हमेशा जब वो प्रॉब्लम में पड़ता था तो जाली हमेशा उसकी मदद करने के लिए आ जाती थी। लेकिन तभी वहाँ पर अयान के डैड आ जाते हैं और डिवोर्स की बात सुनकर अयान को डिवोर्स लेने से रोकते हैं और बताते हैं कि जाली ने कभी भी उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करी और उल्टा भूमि, जिसे वो लोग इतना अच्छा समझते थे, वो एक नंबर की कमीनी औरत थी। वो हमेशा ही उनकी कंपनी बर्बाद करने के लिए ही अयान से शादी कर रही थी और इतना ही नहीं, वो तो उनकी कंपनी के सीक्रेट भी चुरा रही थी। अगर उसकी कंपनी बैंक करप्ट नहीं होती तो वो कब का उनकी कंपनी को बैंक करप्ट कर देती। और वहीं अयान अपने डैड के मुंह से गुमी की सच्चाई सुनने के बाद काफी अफसोस कर रहा था, क्योंकि गुमी के चक्कर में उसने जाली से कितनी ज्यादा लड़ाई की थी और उसे गलत समझा था। लेकिन तभी एक सर्वेंट अयान को कुछ पेपर देकर जाती है और जाली ने अयान को डिवोर्स पेपर भेज दिए थे, जो अयान देखकर हैरान हो जाता है। उसे याद आता है जाली ने कैसे उससे शादी करने के लिए कितना बड़ा तमाशा किया था, लेकिन अब वो उसे डिवोर्स दे रही है। वो जल्दी से वहाँ से निकलता है ताकि जाली से बात कर सके, लेकिन तभी वहाँ पर जाली नहीं बल्कि उसे म्याऊ म्याऊ मिलती है और वो जाली के बारे में पूछता है। तो म्याऊ म्याऊ अयान को एक कमरे में लेके आती है और पर्दे को हटाकर दिखाती है जहाँ पर अयान की कई सारी तस्वीरें लगी थी और फिर म्याऊ म्याऊ बताती है कि ये सब कुछ करने वाला कोई और नहीं बल्कि जाली है और वो उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है। और वहीं अयान भी जल्दी से जाली से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर वो बिल्कुल देवदास की तरह दारू पे दारू पिए जा रही थी कि तभी वहाँ पर अयान आ जाता है। जाली को तो ऐसा लग रहा था जैसे वो सपना देख रही है और फिर वो अयान से पूछती है कि आखिर वो उसके पास आ गया। वो डर गई थी कि उसने तो उसे हमेशा के लिए खो दिया और फिर वो अयान को गले लगा लेती है। और वहीं अयान भी जाली को गले लगाते हुए उससे प्रॉमिस करता है कि वो उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगा और फिर वो जाली को किस करता है। और वहीं जाली भी अयान का पूरा सपोर्ट दे रही थी और वहीं अयान भी जाली को बहुत ज्यादा लव करने लगा था और अब वो जाली के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता था। और फिर वो दोनों ही एक दूसरे के साथ काफी अच्छी नाइट स्पेंड करते हैं। और वहीं मॉर्निंग में
अयान उठते ही जाली को ढूंढता है लेकिन जाली उसके पास नहीं थी और वहीं जाली अयान को कल रात के लिए कुछ पैसे ऑफर करती है और कहती है कि अब से उन दोनों का कोई रिश्ता नहीं है, वो यहाँ से जा सकता है। लेकिन अयान कहता है कि वो डिवोर्स से नहीं देने वाला, वो उसके साथ पूरी जिंदगी रहना चाहता है। लेकिन जाली इनकार कर देती है कि अब उसमें उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है तो वो यहाँ से जा सकता है, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर अयान को खोना नहीं चाहती थी और ना ही उसकी जिंदगी खतरे में डालना चाहती थी। वहीं अयान भी जाली की बात सुनकर काफी बुरा महसूस करता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी उसे वहाँ पर जले हुए रुमाल के कुछ टुकड़े मिलते हैं और एक दवाई की जली हुई पर्ची का आधा टुकड़ा। उसे याद आता है कि उसने एक पार्टी में एक लड़की की मदद करने के लिए उसे ये रुमाल दिया था और इस पर्ची का बिल उसी ने भरा था और जिस लड़की की उसने हेल्प की थी वो कोई और नहीं बल्कि जाली ही थी। और वहीं जाली अयान को बचाने के लिए उससे हमेशा के लिए दूर हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ अयान को भी समझ में आ गया था कि जाली उसे क्यों डिवोर्स दे रही थी, ताकि वो उसे बचा सके, जिससे अयान को भी समझ में आ गया था कि जाली जरूर किसी खतरे में पड़ने वाली है। इसीलिए वो भी वहाँ से जल्दी से निकल जाता है ताकि वो जाली को बचा सके। वहीं हम दूसरी तरफ जाली को देखते हैं जो शेयर होल्डर मीटिंग में आ गई थी, जहाँ पर जाली के फादर तो अब कंपनी को पूरी तरह से हड़पने की फिराक में थे। यहाँ तक कि कई सारे शेयर होल्डर को उन्हें पैसे भी खिला दिए थे ताकि वो जाली को हमेशा के लिए कंपनी से बाहर कर दे और कंपनी की सीईओ की पोजीशन अपने बेटे को दे दे। लेकिन जाली भी कंपनी की पोजीशन सीईओ की कुर्सी नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि उसने बड़ी मेहनत से 3 सालों में कंपनी को इस मुकाम पर पहुंचाया था। लेकिन उसके फादर और स्टेप ब्रदर उसकी कंपनी छीनना चाहते थे, यहाँ तक कि उसकी कंपनी को हड़पने के लिए उसे जान से मारने से भी पीछे नहीं हट रहे थे। लेकिन जाली भी पूरी तैयारी के साथ आई थी और वो अपनी कंपनी किसी भी कीमत पर अपने स्टेप ब्रदर को नहीं देने वाली थी और ना ही अपनी कंपनी बर्बाद होने देने वाली थी। कि तभी हम वहाँ पर भूमि को देखते हैं जो सर्वेंट की ड्रेस में वहाँ पर एक बंदूक लेकर आई थी ताकि वो जाली को मारकर उसका काम हमेशा के लिए तमाम कर सके, क्योंकि जाली ने अयान के लिए उसकी पूरी कंपनी बैंक करप्ट कर दी थी। वहीं भूमि अपने मकसद में कामयाब हो पाती कि तभी जाली का असिस्टेंट उसी पर गोली चला देता है और वहीं जाली अपने फादर की तरफ देखकर कहती है कि उसे नहीं पता क्या कि वो उसके साथ क्या गेम खेल रहे हैं, वो अपनी कंपनी कभी भी किसी गलत हाथ में नहीं देगी। जिससे स्टेप ब्रदर भी उसकी तरफ गन पॉइंट कर लेता है और कहता है कि आज वो उसे जान से मार देगा और कंपनी खुद ही हड़प लेगा। वहीं दूसरी तरफ हम अयान को देखते हैं जो आखिरकार कंपनी पहुंच चुका था। तभी उसे जाली का असिस्टेंट मिलता है और बताता है कि जाली खतरे में है। वहीं दूसरी तरफ जाली के फादर जाली को जान से मारने के लिए पूरी तरह से तैयार थे, क्योंकि जाली उन्हें कंपनी देने को तैयार नहीं हो रही थी। और वही स्टेप ब्रदर भी जाली को जान से मारने वाला था, लेकिन तभी अयान आकर स्टेप ब्रदर पर ही गन पॉइंट कर लेता है और जाली के फादर को धमकाते हुए कहता है कि उसकी जाली को वो छोड़ दे, नहीं तो वो उसके बेटे की खोपड़ी उड़ा देगा। और वही स्टेप फादर भी रुक जाते हैं। तभी वहाँ पर ढेर सारी पुलिस आ जाती है जिसे जाली का असिस्टेंट लेकर आया था और फिर पुलिस इंस्पेक्टर जल्दी से जाली के फादर और स्टेप ब्रदर को पकड़ लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। वहीं अयान भी जाली को बचा चुका था। वहीं अयान भी जाली को अपने साथ बाहर लेकर आ जाता है और उससे पूछता है कि आखिर वो उसे कैद क्यों कर रही थी। तो जाली से बताती है कि वो उसे अभी से नहीं बल्कि बचपन से प्यार करती है, क्योंकि वो उसे पहले ही मिल चुकी थी। और वो उसे वो लॉकेट दिखाती है जो उसने अयान से बचपन में लिया था और जाली ने अयान से जुड़ी अपनी सारी यादें मिटा दी थी अयान को सुरक्षित रखने के लिए। लेकिन बस वो इस लॉकेट को नहीं मिटा पाई थी। जाली जल्दी से अपने गले से उस लॉकेट को निकालकर अयान के गले में पहना देती है और उसे कहती है कि वो अब हमेशा के लिए उसका है। वहीं अयान भी हाँ करता है और जाली को गले लगा लेता है। और इसी के साथ इस मूवी की यहीं पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोग को ये मूवी कैसी लगी।